सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ बिखरे मोती नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। यह पाठ ज्ञान पर आधारित है, सद्विचार है। इस पाठ के माध्यम से हम कुछ सदाचार से संबंधित बातें सुनेंगे। बिखरे मोती, ये मोती एक ऐसा रूप है जो ज्ञान रूपी ये रूप है जो भिन्न भिन्न रूपों में फैला हुआ है। उस मोती जो फैले रूप हैं, उस मोती को हम कैसे एकत्रित करें अपने जीवन के लिए और उसे एकत्रित कर किस प्रकार वो अपने जीवन के लिए उपयोगी बनाएं, इसके विषय में यहाँ बताया गया है। जीवन को जीने का एक सही तरीका इस पाठ के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। जिस प्रकार एक बिखरा हुआ माला जो बिखरा हुआ होता है और उस माले को जब हम एकत्रित करते हैं और एकत्रित कर उसे हम माला का रूप दे देते हैं और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार यह जीवन रूपी संसार है जिसमें ज्ञान का भंडार चारों तरफ बिखरा हुआ है। हम अपने जीवन के प्रति कितना जागरूक हैं, हमें किस ज्ञान को अर्जित करना है, कौन सा ज्ञान हम अर्जित कर लें ताकि हम जो लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य में सफलता मिले, ये हमारे ऊपर निर्भर है और हम उसे प्राप्त कर एक सही रूप में अपने जीवन का जीने का रास्ता ढूंढें। इसी पर आधारित यह पाठ है। आइए इसे पढ़ते हैं और इसके विषय में बताते हैं। जो व्यक्ति व्यवस्थित जीवन नहीं जीते वे अपने अमूल्य जीवन को भार स्वरूप होते हैं। पहली कड़ी है, जो व्यक्ति व्यवस्थित जीवन नहीं जीते वे अपने अमूल्य जीवन को भार स्वरूप होते हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ बताई गई है। इसलिए हम सबको अपने व्यवस्थित रूप से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें कल क्या करना है ये पहले हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारा आने वाला कल कैसा हो उसके विषय में हम सबको मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारा आने वाला कल या हमारा समाज कैसे अच्छा हो, इन सब पर हम सबको प्रकाश डालना चाहिए और हमारा ये शरीर कैसे सही रहे, इन सबको हमें व्यवस्थित करना चाहिए। पहले से ही उसके विषय में सोच करके व्यवस्थित करके आगे बढ़ना चाहिए, तब यह हमारा जीवन सफल होगा और इस समाज पर, इस शरीर को हम भार के रूप में नहीं प्रकट होंगे, हम समाज के मार्गदर्शन के रूप में प्रकट होंगे और हम अपना कर्तव्य निश्चित रूप से जब पूरा करेंगे तब होगा। अगली कड़ी है, सबसे उत्तम दानी वे हैं जो अपने संपर्क में आए हुए व्यक्तियों को
इस योग बना दें कि उन्हें जीवन में कभी दान दक्षिणा लेने की आवश्यकता न पड़े। यानी उसको अपने ऊपर निर्भर कर दें, आत्मनिर्भर बना दें, वो व्यक्ति किसी पर आश्रित न हो। ऐसे ज्ञान, ऐसी भक्ति, ऐसी विचार, ऐसे भावनाएं उस व्यक्ति को दे दें, बता दें कि वह व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर निर्भर हो जाए और अपनी सभी आवश्यकताओं को पाने के लिए, पूर्ति के लिए वह किसी के सामने वह हाथ न फैलाए, वह खुद उसके प्रति जागरूक हो जाए। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जो अच्छे होते हैं, सदाचारी होते हैं, जो अपने पास आए हुए व्यक्तियों को इस तरह का व्यवहार, इस तरह का ज्ञान देते हैं। तो हम सबको ऐसा सोचना चाहिए कि आपके पास जो भी व्यक्ति, जो भी लोग आए, उस लोगों को इस तरह की सुविधा, इस तरह का ज्ञान उन्हें हम दें। अगला है, मानवीय जीवन पारस्परिक आदान प्रदान के सिद्धांत पर टिका है। जो लोग यह सोचते हैं कि अपने चारों तरफ की दुनिया को शिकार बनाना है, वे अनायास ही विनाश की भूमि में स्वयं को फंसा लेते हैं और इस प्रकार समृद्धि के मार्ग से दूर हट जाते हैं। कितनी अच्छी बात है आपको दिया गया है। बच्चों, कभी हम किसी के प्रति कुछ गलत भाव नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो आपको गलत सोचने के लिए समय ही कहाँ है। आप जब भी सोचो, अच्छे सोचो, अच्छे के सिवा कुछ ना सोचो, ऐसा आप अपने अंदर विश्वास रखें। आप सबके सहयोग के रूप में सोचो, अपने कार्यों को देखते हुए सबके सहयोग के लिए देखो, सहयोग करने की भावना रखो, कभी किसी के प्रति बुरा मत सोचो। जब आप बुरा नहीं सोचोगे तो आपके मन में बुराई आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जीवन केवल अकेले नहीं चलने वाला। इस जीवन को जीने के लिए किसी की सहायता जरूर लेनी पड़ेगी। तो आप अगर किसी का सहयोग नहीं कर सकते तो आपका वह सहयोग कैसे करें? यह भावनाएं आप अपने अंदर रखिए कि हम किसी का अगर सहयोग करें वो हमारा सौभाग्य हो। आप निश्चित रूप से उस व्यक्ति के सहयोग में, आप उस व्यक्ति के अच्छे कार्यों में, उसके विकास में अपना योगदान दें, ताकि आप के लिए भी वह व्यक्ति इस तरह की भावनाएं सोचे। अगला है, धनी धन से नहीं मन से होते हैं। जिसके दिल में दया नहीं, धर्म नहीं, उसमें उससे बड़ा कंगाल कौन है। कितनी अच्छी बात। धन तो आता है चला जाता है, लेकिन ये विचार, भावनाएं एक इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। कभी भी आप देखते हैं एक छोटा, जिसको आप छोटा समझते हैं, वह कभी कभी बहुत बड़ा काम कर जाता है। आखिर ये चमत्कार कैसे होता है? वो अपने मन से बलवान होता है, निर्भीक होता है और अपने विचारों को ऐसे प्रकट करता है कि वो वहाँ उसकी जीत हो जाती है। इसलिए आप सबको धन से नहीं, मन से बलवान होना चाहिए। मन को कभी भी कमज़ोर नहीं रखना चाहिए।
मन को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, अच्छी सोच में लगाना चाहिए। आप देखते हैं जिसके दिल में दया नहीं, धर्म नहीं, वो क्या कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता है। आज जिसके अंदर दया है, धर्म है, दूसरों के सहयोग करने की भावना है, वह निश्चित रूप से वह लोगों में पसंद रहता है, लोगों का पसंद होता है, लोगों का वह रोचक बन जाता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और वह बहुत चर्चित हो जाता है। इसलिए अगर आप धनवान नहीं हैं रुपये पैसे से, तो मन को आप कमज़ोर मत रखिए, मन को मजबूत रखिए, क्योंकि जिसके मन मजबूत हैं, यानी अच्छे सोचें, दया है, दया की भावना है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, वह व्यक्ति कंगाल नहीं है, कमजोर नहीं है, गरीब नहीं है, वही व्यक्ति अमीर होते हैं। अगला, यंत्रों का सदुपयोग तो यह कहा जाएगा कि उससे मनुष्य के प्रयत्न को सहारा मिले और उसे सुगम बना दे तथा कठिनाइयाँ पैदा न करें। जो हमारे कल कारखाने के द्वारा जो सामग्री हैं, साधन हैं, वह साधन हमारे लिए क्या होते हैं? एक सहयोग का माध्यम बनते हैं, जिससे हम अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक, सहीपूर्वक करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उस साधनों का सही उपयोग करना चाहिए, उस संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए, कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा यह जीवन दुख में हो। जब हम उस संसाधनों का, उस यंत्रों का सही उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीने का सही मार्ग मिलेगा और हम इस संसार में अच्छे से जी सकेंगे। अगला है, इंद्रियों की बुद्धिपूर्वक उपयोग से बालक की बुद्धि के विकास को उत्तम और शीघ्रतम मार्ग मिलता है। कितनी अच्छी बात है यहाँ कही गई। इसलिए हम सबको चाहिए अपने इंद्रियों को बुद्धि और विवेक पूर्वक सही उपयोग करें, जिससे हमारा विकास हो, हमारा सही मार्गदर्शन हो और हम अपने कार्य को कैसे करेंगे? जब हम अपने इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग में लाएंगे, तब ऐसा ये कार्य हो सकता है। अगला है, ज्यों-ज्यों हम परिग्रह घटाते जाते हैं, त्यों-त्यों सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे हम अपने अंदर से समस्याओं को दूर करते जाते हैं, यानी सोच को बदल देते हैं, अपनी अच्छाई की तरफ अपनी सोच को ले जाते हैं, त्यों सच्चे सुख का अनुभव करना शुरू कर देते हैं और हमारे अंदर संतोष की भावनाएं बढ़ जाती हैं। संतोष की भावनाएं क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं और हम अच्छे विचारधारा के रूप में दिखते हैं। अगला है, उत्साह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख को उमंग से प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि
सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं, अतः उत्साही बने। कितनी अच्छी बात यहाँ कही गई है। हम सबको हमेशा उत्साह रखना चाहिए। अगर हम अपने अंदर उत्साह नहीं रखेंगे, कुछ इस तरह की भावनाएं नहीं रखेंगे, तो अगला जो टारगेट हमारा है उस टारगेट को हम नहीं प्राप्त कर सकते। हमको उसको पाने के लिए एक लगन होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। और ये जुनून और ये जज्बा जब होगा तभी जाकर के हमारा ये काम होगा, तभी जाकर के ये काम पूर्ण होगा। अगला है, जिंदगी जीने के लिए है, बिताने के लिए नहीं। और जिंदगी वही जीता है जिसमें आत्मविश्वास है। मनुष्य का जीवन एक कर्म क्षेत्र है, एक संग्राम है, एक संघर्ष है, जहां आरंभ से लेकर अंत तक कर्तव्य साहस और धैर्य के साथ निभाना पड़ता है। साहस मनुष्य के मन का सम्राट है। मनोबल ही जीवन सुधा है। मनुष्य का श्रेष्ठतम पक्ष उसके मानसिक विचार है। मानव शक्ति की वास्तविक सफलता उसकी संकल्प शक्ति व मनोबल पर निर्भर है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। जिंदगी जीने के लिए है, बिताने के लिए नहीं। जिंदगी वही जीता है जिसमें आत्मविश्वास है। मनुष्य का जीवन एक कर्म क्षेत्र है, एक संग्राम। बच्चों, कभी कभी हम देखते हैं कि मनुष्य के सामने कुछ समस्याएं आती हैं तो मनुष्य क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारा जो मानव का जीवन मिला है कुछ करने के लिए। वो कहते हैं चलो किसी तरह जी लिया जाए, वो अपने आप को चिल्लाने जैसा काम करते हैं। ऐसा नहीं है, ये मानव का तन मिला है, शरीर में मिला है कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। इसलिए आप कभी भी निराश मत होइए, अपने संघर्ष को करिए। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी संकट आए, संघर्ष आए तो उससे परेशान मत होइए, घबराइए नहीं, क्योंकि दुख का वो जो समय होता है वो अधिक समय तक नहीं रुकता, थोड़े समय के लिए आता है और फिर चला जाएगा। फिर आपके अच्छे दिन हो जाएंगे। आप अच्छी सोच में हमेशा बने रखिए, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, साहस रखिए और इस गुण को अपनाइए ताकि आप अपने उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक सही रूप में निखर जाएं और वहाँ तक पहुँच जाएं। इसलिए अपने दृढ़ संकल्प और शक्ति वह मनोबल पर हमेशा निर्भर रहे। अगला है, प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित होता है। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों की वाणियों का निष्कर्ष है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना लौकिक व पारलौकिक सभी दृष्टियों से अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ जाइए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। बच्चों, कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम आप आगे करने चल रहे हैं, उस काम में निश्चित रूप से संघर्ष आपको करना पड़ेगा।
कोई ना कोई जरूर उसमें बाधाएं आ जाएंगी। अगर आप काम करोगे तो बाधा आएगी, तो क्या बाधा आने से आप काम को छोड़ दोगे? नहीं, बल्कि उस काम को पाने के लिए आपको उस संघर्ष से जूझना पड़ेगा, उस संघर्ष से लड़ना पड़ेगा। और जब आप उस संघर्ष से लड़ोगे, उस संघर्ष से जूझोगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप अपने उस कार्य में सफल होंगे। क्योंकि आप जानते हो संघर्ष के गढ़ में ही विजय होती है। आप जब संघर्ष ही नहीं करोगे तो विजय सफलता कैसे मिलेगी? वैसे सफलता आपके पास नहीं आएगी। उस सफलता को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी उस संकट को आने से, उस समस्या को आने से घबराइए नहीं, परेशान ना होइए। आप अपने दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ जाइए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं और शत्रु पर विजय प्राप्त करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपको विजय मिलेगी। तो बच्चों, ये रहा संक्षिप्त जानकारी जो यह पाठ बिखरे मोती नामक पाठ से प्रस्तुत था, जिसको मैंने आप सभी को बताया। आपने इसे पढ़ा, उम्मीद है आप सभी को इसे समझ में आया होगा। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।